सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। सप्ताह के तीसरे वीडियो यानी अध्याय 31 निबंध लेकर आपके पास उपस्थित हूं। निबंध आप बचपन से लिखते होंगे, यानी निचली कक्षाओं में 6-7 में आप लिखे होंगे और आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन समय समय पर जैसे जैसे आपकी कक्षा ऊपर आती है तो बढ़ती है, तो हम इसकी बारीकियों को समझते हैं, इसमें आवश्यक बातों का जो भी ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं उन्हें विचार करते हैं। निबंध लेखन रचना की कला है। रचनात्मक अभिव्यक्ति जो होते हैं उसमें निबंध लेखन कला है, एक खूबी है। अच्छे निबंध लिखने वाले की वो हमेशा अच्छे ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि उस कला में वो माहिर हो जाते हैं। किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से, कितनी बड़ी बात है ना, विचारों को, अपना विचार लिखना है कम से कम समय में। पहली बात यहीं से हो जाती है, कम से कम समय में विचारों को क्रमबद्ध एक एक करके। ऐसा नहीं कि पहले हम बचपन, जन्म से पहले मृत्यु दे देंगे किसी का, उसके बाद कहेंगे कि वो जो मरे थे वो 1915 में जन्म लिए थे। नहीं, पहले जन्म, उसके बाद उनके कार्यों की सूची, तब मृत्यु की, है। तो क्रमबद्ध तरीके से, यह भी एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रभावपूर्ण, है ना, ऐसे नहीं, फूहर नहीं। जो आपके पास अगर कोई ब्यौरा है, आपके पास कोई सूची है, तो उससे संबंधित उसका आंकड़ा भी आप दे सकते हैं। तो प्रभावपूर्ण वर्णन करना क्या है? निबंध लेखन है। निबंध क्रमबद्ध, संक्षिप्त और भावपूर्ण रचना होती है। इन तीसरे पंक्ति को आप ये याद ही कर लें बच्चे। निबंध क्रमबद्ध, संक्षिप्त और भावपूर्ण रचना होती है। इसकी विशेषताएं, निबंध की विशेषताएं। निबंध की विषय वस्तु का वर्णन वाक्यों में क्रमबद्ध और सुसंबद्ध। सुसंबद्ध मतलब एक से संबंधित, एक वाक्य हम दिए हैं तो दूसरा उससे संबंधित हो, अन्यथा हम पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। निबंध लेखन संक्षिप्त हो, अर्थात सीमित शब्दों में लिखा गया हो। अब दिए जाते हैं 150 शब्दों में निबंध लिखिए, 200 शब्दों में निबंध लिखिए, है ना, अब निश्चित कर दिए गए हैं। विषय वर्णन में अनावश्यक विस्तार ना हो, है ना। जब शब्द निश्चित कर दिए हैं तो अनावश्यक विस्तार हम क्यों करेंगे, है ना। हम उसके निर्देशों का पालन करेंगे, तो हमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। ऐसा ना कि हम बहुत लिखेंगे तो बहुत खुश होंगे हमारे एग्जामिनर, हमारे परीक्षक, ऐसा बात नहीं है। भाषा प्रभावपूर्ण और विषयानुकूल हो। जैसा विषय है उस तरह की हमारी भाषा होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण हो, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद लगे कि जानकारी की कोई कमी नहीं है, भाषा सुंदर है। शैली सुधार में मुहावरे, जैसा आप लिखेंगे, निबंध लिखेंगे तो उसमें मुहावरे, लोकोक्ति, उदाहरण, कोई डायलॉग्स जिसको हम उदाहरण बोले, सूक्ति, कोई उपाय, किन्हीं विद्वानों का कहना, तो उन चीज़ों का भी, या काव्य पंक्ति आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध और भी सुंदर होगा। अगर कोई बात होती है मित्रता पर, तो तुलसीदास का दिया हुआ जैन मित्र दुख होई दुखारे तिन्हि बिलोकत पातक भारी, या और भी विद्वानों का, स्टीन ने सही कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है, तो इस तरह से आप उसमें मुख्य बातों को पिरो सकते हैं निबंध में। निबंध के अंग 3 तरह के दिए गए हैं। निबंध के अंग, पहला भूमिका या प्रस्तावना। निबंध का आरंभ आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। यही एक निबंध की खासियत होती है। जो अच्छे निबंधकार रहते हैं उनके शुरुआती जो होती हैं, जो आरंभ होता है बड़ा आकर्षक होता है। कहाँ से शुरू करते हैं? एकाएक शुरू होता है ना। तो आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रस्तावना, पाठक के मन में पढ़ने पर ललक हो, जब पढ़े तो कोई उसे और पढ़ने की इच्छा हो। रुचि और जिज्ञासा जानने का कार्य करती है।
जगाने का कार्य करती हैं, है ना। अगर अच्छा निबंध प्रस्तावना बढ़िया रहे, भूमिका बढ़िया रहे तो लोग पढ़ना पसंद करेंगे। निबंध का आरंभ विषय के अर्थ समझाकर किया जा सकता है। जब शुरुआत करते हैं आतंकवाद है तो आतंकवाद के पहले हम अर्थ को बताएंगे। साक्षरता के पहले हम उसके अर्थों को समझेंगे। पहले हम अर्थ से शुरुआत करते हैं कि ये है क्या, है ना, उसके बाद आगे बात होती है। विषय का महत्व और लिखने की आवश्यकता बताकर भी प्रस्तावना लिखी जा सकती है। इसकी क्या महत्व है ना, वैसा विषय अगर आएगा तो, है ना, जहाँ पर अर्थ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर जहाँ पर अर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर विषय के बारे में है ना, अशिक्षा, तो उसके अर्थ से ज़्यादा स्थिति को बताना जरूरी हो जाता है। तो आवश्यकता बताकर भी प्रस्तावना लिखी जा सकती है। किसी सूत्र, कथन या घटना का आरंभ मनमोहक बन सकता है। इन सभी चीज़ों को कोई डायलॉग से शुरुआत करेंगे, कोई कोटेशन से शुरुआत करेंगे, या कोई काव्य पंक्ति से शुरुआत करेंगे, कोई सूक्ति से करेंगे, कोई कथन से करेंगे। सच ही कहा गया है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब यहाँ से शुरू करते हैं तो इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं, भूमिका और प्रस्तावना से वो शुरुआत में निबंध अच्छी हो जाती है ना। इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे दूसरा है विषय प्रतिपादन या विषय वस्तु, ये बीच का रहा। निबंध की इस रूपरेखा के अंतर्गत विषय का स्पष्ट वर्णन किया जाता है, जिस पर मुझे निबंध लिखना होता है। विषय प्रतिपादन को 3 या 4 बिंदुओं में बांट लेते हैं। प्रत्येक विचार बिंदु का क्रम तय कर लेते हैं। पहले निश्चित कर लेते हैं हमको किन किन बातों पर लिखना है। आगे उदाहरण देकर दिखाया गया है बच्चे। प्रत्येक विचार वस्तु का क्रम तय कर देते हैं, है ना। इतने मुझे लिखना है, इतना शब्दों में इस पर लिखना है और इससे बाहर नहीं जाना है, वो निश्चित कर देता है। विषय वस्तु बनाना चाहिए। फिर सुसंबद्ध ढंग से उन्हें अलग अलग अनुच्छेदों में लिखते हैं, छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखते हैं। विषय प्रतिपादन के अति विस्तार से बात नहीं लिखते और ना कोई गलत सूचनाएं देते हैं। हम अपने मन से नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने देखा है, सुना है भारत की जनसंख्या 500 अरब है ना, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। जो है वही इसी चीज़ का हम करेंगे। निबंध में इसकी वैल्यू है, इसकी मूल्य है ना, सच्चाई की। तो आप इस तरह से आप बेकार की बातों का अति विस्तार भी नहीं करेंगे और झूठी कोई गलत सूचनाएं भी नहीं देंगे। अंतिम है उपसंहार या अंत। प्रस्तावना की भांति उपसंहार की भी यह विशेषता है कि पाठक पर संपूर्ण प्रभाव डाल सके, है ना। प्रस्तावना अंत भी आकर सके। अंत भला तो सब भला, है ना। तो अंत भी अच्छा होना चाहिए। निबंध का सार, निष्कर्ष और सुझाव का प्रस्तावना में जोर देना चाहिए। हाँ, अंत में निष्कर्ष आप दे सकते हैं, देना होगा। सार तभी कहा गया है या कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है ना। तो सार, निष्कर्ष या सुझाव प्रस्तावना में जोर देते हैं। निबंध में आप जोर देंगे, यह उपसंहार या अंत होता है। निबंध पर ध्यान देने योग्य बातें, विषय के अनुरूप सामग्री का चयन करना चाहिए और उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से, है ना। वहाँ पर बताया गया है भावपूर्ण क्रमबद्धता से होनी चाहिए। पहले हम चुन लेंगे इनके बारे में हम क्या क्या लिखनी है निबंध के बारे में। एक विचार का यथा संभव एक ही अनुच्छेद में समाहित करना चाहिए। एक ही चीज़ों को बार बार नहीं लिखना चाहिए। विस्तार वही हुआ कि अत्यधिक विस्तार हो जाना। एक चीज़ों को आप एक बार जब लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ों को हर अनुच्छेद में उस चीज़ों को आप लिख देंगे तो वो 3 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो अत्यधिक विस्तार हो जाएंगे। तो इन्हें एक विचार का एक ही बार प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वास्तविक, व्यवस्थित और सुसंगठित वाक्य बनाने चाहिए, है ना, जो असरदार हो, सुनने में अच्छा हो। सरल, प्रभावशाली, शुद्ध, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इतने तरह की भाषा, है ना, अगर ऐसा प्रयोग करेंगे तो क्यों नहीं निबंध बढ़िया बनेगा। सरल, प्रभावशाली, सुनने में, पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो। प्रभावशाली, पढ़ें तो छाप छूटे सामने वाले पर। शुद्ध जरूरी है। स्पष्ट, जब तक स्पष्ट नहीं सुनेंगे हम कैसे समझ सकते हैं। प्रभावपूर्ण, है ना, सुनने के बाद हाँ या ना करने के बोध करवाने वाले प्रयोग करना चाहिए। आगे
विषय के सभी पहलुओं का तर्कसंगत ढंग से वर्णन करना चाहिए। अगर ऐसा कहा गया है तो इसलिए कहा गया है। यथासंभव मुहावरे, उदाहरणों, लोकोक्ति आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसकी चर्चा पहले की गई है ना। इससे निबंध और सुंदर हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। निबंध के प्रकार, यहाँ पर 4 तरह के प्रकार हैं, देखा गया है। 3-4 तरह के प्रकार देख लेते हैं। वर्णनात्मक, इसमें वर्णन किए जाते हैं दृश्य, स्थान, ऋतु, उत्सव, दुर्गा पूजा, दीपावली, केदारनाथ, गंगोत्री, इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, है ना। स्थान का, उत्सव का, वर्षा ऋतु, फिर है आपको बसंत, है ना, बसंत ऋतु। तो इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, वर्णनात्मक होते हैं। और इसके बाद आता है विवरणात्मक, विवरण देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, यात्रा, घटना, संस्मरण, है ना। तो इस पर जो आधारित होते हैं यात्रा, घटना और संस्मरण, ये इसमें क्या करते हैं, विवरण देते हैं, है ना, पूरी प्रस्तुत करते हैं। तब मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ा, फिर उसके बाद वहाँ गया, हाँ, हरिद्वार से मैंने बस पकड़ी। तो इस तरह से पूरे वर्णन करके हम उसमें बताते हैं। इससे हम कहते हैं विवरणात्मक। आगे विचारात्मक, सही गलत, लाभ हानि, है ना, इन सभी चीज़ों को विचार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। टेलीविज़न से लाभ है या हानि, है ना, आपके मत क्या हैं, आप स्पष्ट करिए। इसमें विषय के पक्ष विपक्ष में विचार प्रकट किया जाता है, जैसे टेलीविज़न से लाभ है या हानि, है ना। तो इस तरह इसे हम कहते हैं विचारात्मक। उसके बाद है भावात्मक, इनमें मन की भावना को व्यक्त करने वाले विषय का वर्णन किया जाता है, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। या फिर और कोई भी भावनात्मक पंक्ति रहती हैं, उस पर आपको विचार प्रकट करना होता है, वह भी एक प्रकार का निबंध होता है। इसमें मन की भावना को व्यक्त करने वाले विषय का वर्णन किया जाता है। तो धन्यवाद बच्चे, आप सभी सीखे होंगे निबंध के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके गुण के बारे में। धन्यवाद।